नमस्कार। आज स्वदेशी से स्वावलंबन, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी कहा था कि राष्ट्र को यदि समुन्नत बनाना है, राष्ट्र को समृद्धशाली बनाना है, तो गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में हमको देखना होगा। यानी प्राचीन काल में भी आप देखेंगे, हमारे एक एक गांव के अंदर, चाहे वह हमारे लिए औजारों की आवश्यकता होती थी, हमारे लिए वस्त्र की आवश्यकता होती थी, हमारे लिए अन्न की आवश्यकता होती थी, हमारे लिए चाहे वस्त्र के साथ साथ में जूते चप्पल की आवश्यकता होती थी सभी, या फिर हमारे लिए ज्वेलरी और गहनों की आवश्यकता होती थी। तो विविध समुदाय के, विविध जातियों के जो लोग हैं, मिल करके एक गांव में, एक गांव को संपूर्ण एक इकाई के रूप में वो सेवाएं प्रदान करते थे। तो वो परंपरा से हमारी जो ग्रामीण परिवेश की जो परंपरा है वो समृद्धशाली थी। एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे की आवश्यकता से वो एक दूसरे की आय के साधन भी बनते थे। यानी एक व्यक्ति अन्न उपजाता है और एक व्यक्ति वो बाल काटने का काम करता है, और एक व्यक्ति जो है वह बैठ करके वस्त्र सिलाई का काम करता है, वस्त्र बनाने का काम करता है। इस तरह से जो आपस में बार्टरिंग सिस्टम था, आवश्यकता के अनुसार एक दूसरे के सहयोग करने की जो भावना थी, उस भावना से यह देश समृद्धशाली था, बलशाली था। यह हमारी सामूहिक समवेत शक्ति थी। तो पुनः परंपरागत जो कार्य हैं, उन कार्यों को धीरे धीरे वो समाप्त भी हो गए। उन कार्यों में फिर हमारी रुचि भी नहीं रही, उन कार्यों में आय भी नहीं देखने लगा। यानी कि एक हमारा वस्त्र बनाने वाला जो भाई था, उसकी जगह आज बड़े बड़े मिलों ने ले लिया। आज भी जो लाखों लाखों आर्टिसंस, यानी एक तरह से इस देश के अंदर लगभग 7 करोड़ से ज्यादा ऐसे कारीगर लोग जो किसी न किसी क्षेत्र में वो अपनी हुनर रखते हैं, अपनी दक्षता रखते हैं, ऐसे लोग इस देश के अंदर आज भी विद्यमान हैं। तो उन लोगों को मार्केट न मिलने की वजह से, उनके उत्पादों का उचित मूल्य न मिलने की वजह से, वो धीरे धीरे वो सारी हमारी कलाएं, हमारी प्रतिभाएं, हमारी क्षमताएं कहीं ना कहीं पलायन करती जा रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये घोषणा करी, वोकल फॉर लोकल, जो ये अभियान है, वस्तुतः गांवों को पुनर्जागृत करने का अभियान है, स्वदेशी को फिर खड़ा करने का अभियान है। तो इस अभियान में क्योंकि आज लाखों लाखों भाई बहन लौट करके अपने गांव की ओर आ रहे हैं, तो रोजगार के साधन किस तरह से गांव में पैदा हो सकता है। आज ऑर्गेनिक की बहुत आवश्यकता है इस देश को। आज शुद्ध पदार्थों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो गांव के रह करके भाई लोग किस तरह से काम कर सकते हैं। तो इस कार्य के लिए जब हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, तभी हम लोगों ने स्वदेशी से स्वावलंबन की अवधारणा के साथ में जो स्वदेशी वस्तुओं को हम प्रयोग करें, स्वदेशी वस्तुओं का उपभोग के साथ में, क्योंकि हम यदि स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे तो उससे जो हमारी जो लोकल कंपनियां, उनको ताकत मिलेगी। इसी अवधारणा से हम लोग आगे बढ़ते रहे। उसी का ही परिणाम है कि आज पतंजलि के रूप में एक स्वदेशी ब्रांड आप सबको मिला है। और विशेष करके आज मैं बात करना चाहूंगा कि स्वदेशी जागरण मंच सहित बाकी बहुत सारी जो संस्थाएं हैं, जो इस विषय के लिए बहुत अद्भुत तरीके से वो लोग लगे हुए हैं, जागरण का जो काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम लोग संगठन, संस्था के माध्यम से जो काम कर रहे हैं, वो सब हमारे लिए अनुकरणीय हैं, प्रशंसनीय है। फिर भी यदि हम अपने दैनंदिन जीवन में यदि हम प्राथमिकता दें, अपने आसपास में जो चीजें पैदा होती हैं, आसपास में जो चीजें बनती हैं, उनको प्राथमिकता दें। जो हमारे भाई बंधु, जो हमारे जानने वाले, हमारे मिलने वाले, हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं, वो जो बनाते हैं, यदि हम उनको प्राथमिकता दें, उनको प्रश्रय दे दें, तो ये देश समृद्धशाली हो सकता है। यह सरकार का काम है नीतियां बनाना, सरकार का काम है उन नीतियों को स्थापित करना। पर आज वातावरण अनुकूल है, यह हमारा भी तो दायित्व है, हमारी भी तो जिम्मेदारी है कि जो हमारे भाइयों ने, जो हमारे मिलने और जानने वालों ने जिन चीजों का निर्माण किया है, जो बना रहे हैं, उनके लिए हम उनके सामान को खरीदेंगे तो उसका मार्केट स्वतः ही बनने लगेगा। तो आज समय आ गया है, एमएनसीज को हतोत्साहित करें और अपने लोकल और अपने स्वदेशी उत्पादों का हम प्रोत्साहित करें और उनको बढ़ाने के लिए हम प्रयास करें। तो आज गुणवत्ता की दृष्टि से भी हमारी जो स्वदेशी उत्पाद हैं कहीं पीछे नहीं हैं, क्वालिटी की दृष्टि से भी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम लोग इसीलिए इन एमएनसीज के सामने टिके हुए हैं।
वो लोग की प्रोडक्ट की क्वालिटी कम, उनके प्रोपोगंडा से ज्यादा हम उनकी चुंगल में फंसते जा रहे थे। तो वह समय आ गया है कि हम लोग उनके प्रोपोगंडा में, उनके षड्यंत्रों से बाहर निकले, बाहर निकल करके आत्मनिर्भर बने। क्योंकि हम सब के लिए जो स्वदेशी के प्रति निष्ठा रखने वाले लोग हैं, जो स्वदेशी से स्वावलंबन के प्रति जिनकी अवधारणाएं और भावनाएं हैं, वो इस देश को परिवार मानते हैं। तो जो परिवार मानते हैं उन लोगों का दायित्व है कि इस परिवार की रक्षा के लिए, इस परिवार को समृद्धशाली बनाने के लिए हम सबको आगे आना होगा। तो जो छोटे छोटे हमारे, चाहे वो गर्मी का सीजन है, जैसे मैं कुम्हार हैं, जो हमारे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले भाई हैं, आप फ्रिज में पानी पीने की जगह पर आप सुरई, एक कढ़ा, एक घड़ा या सुरई या किसी भी तरह से पानी ठंडा करने के लिए यदि आप उसका प्रयोग करते हैं तो उसका लाभ उस कुम्हार भाई को, उस मिट्टी के बर्तन बनाने वाले भाई को मिलेगा। इसी तरह से वस्त्रों में खादी या लोकल बने हुए वस्त्र प्रयोग करते हैं तो वो आपको रोगों से भी बचाएगा, वो क्योंकि शुद्धता के साथ बना होगा और वह उनको जीवन निर्वाहन का साधन भी देगा। आपके घरों में प्रयोग करने के लिए चाकू चाहिए, आपको प्रयोग करने के लिए छोटी छोटी लकड़ी आदि काटने के साधन चाहिए। यदि ऐसे साधन भी आप यदि लोकल भाई बहनों के द्वारा बनाए हुए आप चाकू छुरी को लेंगे तो एक जो हमारा लोहे के ऊपर काम करने वाला भाई है उसको उससे रोजगार मिलेगा। आप देखिए दैनंदिन जीवन में वो कौन कौन सी जगह है, कौन कौन से स्थान है जिन पदार्थों का प्रयोग कर करके, उपयोग कर करके हम स्थानीय लोगों को, छोटे छोटे लोगों को सहयोग कर सकते हैं। तो प्रयास करिए, पहली प्राथमिकता हम उन लोकल लोगों को दें, दूसरी प्राथमिकता स्वदेशी को दें। उसके बाद में मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, विदेशी कंपनियों से यदि हमको टेक्नोलॉजी लेना पड़े तो और कोई बात है, पर जीरो टेक्नोलॉजी के लिए हम विदेशी कंपनियों पर निर्भर न रहें। ये संकल्प और ये कसम आज आप खा लें तो शायद इस देश के लिए, देश के स्वावलंबन के लिए हम बहुत बड़ा अपना योगदान दे पाएंगे, कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे।